नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा में हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। यहाँ वस्तु का नाम से मित्रों व्यापक नाम है। ऐसा नहीं है कि वस्तु के नाम से केवल सामान्य वाणी और पदार्थ का वाचक है, वरन उनके धर्मों का भी ये सूचक होता है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इसमें नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है प्राणी, पदार्थ, धर्म, ये तीनों चीज भी आते हैं। प्राणी, पदार्थ और धर्म तीनों चीज वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। एक तो हो गया नंबर 1 आपका ये जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 है गुणवाचक, फिर उसके बाद है जाति हो गया, व्यक्ति हो गया, गुण हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आपका हो गया भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो इस तरह से 5 संज्ञा के भेद होते हैं। अब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु का बोध हो। जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें व्यक्ति का नाम, देश का नाम, दिशा का नाम, राष्ट्रीय जातियों का नाम, समुद्र का नाम, नदी का नाम, फिर यहाँ पर्वत का नाम, नगरों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों का नाम, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया या कोई घटना हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो दिन, महीना, त्योहार, उत्सव, ये सभी के नामों में जो होता है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद हम लोग क्या देखेंगे? जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। ये है आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जब एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी एक प्रकार की व्यक्ति, एक प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का, एक प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का या व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, वस्तु का बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित स्थितियों में होती है। निम्न दशाओं में, निम्नलिखित, निम्न स्थितियों में होती है। कौन सी स्थितियां होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा की? नंबर तो 1 हो गया, जितने संबंधी होते हैं सभी का जातिवाचक संज्ञा होगा। व्यवसाय हो गया, व्यवसाय भी समस्त जातिवाचक है। ये पद और कार्य का नाम हो गया, पद और कार्यों के नाम। तो ये इतने कंडीशंस अगर हैं तो वो होता है जातिवाचक। इनमें होता कैसे है? जैसे वाहन जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री, ये आपका हो गया, मंत्री पद है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर उसके बाद जुलाहा, ये व्यवसाय हो गया, जुलाहा लोगों को व्यवसाय होता है तो ये भी आपका जातिवाचक हो गया। मंत्री, प्रोफेसर और ठग, ठग भी आपका क्या हो गया? जातिवाचक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पशु पक्षी के नाम। ये है पशु पक्षी। इनके नाम भी जितने होते हैं वो सभी जातिवाचक होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा आदि। अब इसके बाद तीसरी बात आती है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम जो होते हैं वो भी जातिवाचक होते हैं। जैसे मकान हो गया, हम जिससे लिख रहे हैं, ये कलम या मार्कर हो गया, घड़ी, पुस्तक, टेबल, जो भी आप कह सकते हैं, ये जातिवाचक हो गया। फिर प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम,
तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्व में क्या आता है? तूफान, बिजली, हवा, पानी, वर्षा, भूकंप, जो भी आप इसमें देख सकते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ें आपको आती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये जातिवाचक संज्ञा। थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ हम आपको बता देते हैं मित्रों की जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस वो ये होता है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये क्या है, ये आपका 2 पेन यहाँ मैंने रखा है। अब हमने कह दिया अगर ये रेनॉल्ड पेन, तो ये आपका जातिवाचक हो गया। अगर हमने सिंपल कह दिया पेन, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा, ये हो गया व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, फिर दशा अथवा व्यापार, दशा या व्यापार। यहाँ व्यापार का मतलब धंधा से नहीं है, व्यापार का मतलब कार्य व्यापार या व्यवहार कह सकते हैं। अगर का बोध हो तो भाववाचक संज्ञा होती है, बोध हो तो भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम इस भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं? तो पहले आप जातिवाचक से देख लीजिए। जातिवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा से हम कैसे भाववाचक बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, भाववाचक बनाना। ऐसे आप सभी में जो भी हम लिखेंगे, एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर विशेषण से भाववाचक बनाना, फिर उसके बाद है क्रिया से भाववाचक बनाना, फिर उसके बाद है आपका सर्वनाम से भाववाचक बनाना, सर्वनाम से, फिर लास्ट में रहेगा आपका अव्यय से भाववाचक बनाना। यहाँ मैंने एक मेन लिखा है कि जातिवाचक से भाववाचक बनाना। तो सबसे पहले जातिवाचक देखें। जातिवाचक में हमने यहाँ एक शब्द लिख दिया बूढ़ा, तो ये हो गया आपका बूढ़ा। तो बूढ़ा से हमें अगर भाववाचक संज्ञा बनाना है तो वो क्या बनेगा? बुढ़ापा, ये हो गया। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ये आपका होता है युवा। युवा भी आपका क्या है? जातिवाचक है। भाववाचक का बन जाएगा युवक। ऐसे अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है युवा का युवक, यहाँ हम लिख देते हैं युवक। फिर उसके बाद हम देखते हैं विशेषण से मीठा, ये है मीठा का, ये मीठा तो हो जाएगा इसका मिठास। आगे आप बना लीजिएगा, एक एक दो दो बताते चलते हैं। यहाँ गर्म से क्या हो जाएगा? गर्मी। फिर अगला है आपका क्रिया, तो क्रिया से है घबराना। कोई भी क्रिया आप ले सकते हैं। घबराना तो हो जाएगा घबराहट, घबराहट। और इसके बाद है आपका सर्वनाम, तो सर्वनाम हो गया अपना, तो अपना से क्या हो जाएगा? इसी में पन जोड़ दीजिएगा तो हो गया अपनापन। और फिर अव्यय से दूर है, ये जैसे दूर अव्यय है तो दूर से इसका बन जाएगा दूरी। तो इस तरह से हमने देखा, ये आपका हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट में समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा भी देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जिस शब्द से या जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो।
वस्तु या व्यक्ति के समूह का समूह का बोध हो तो हम उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम व्यक्तियों का समूह की बात करें तो ये है व्यक्तियों का समूह। दो ही चीज यहाँ कहा गया है, एक व्यक्ति का समूह, एक वस्तुओं का समूह। तो व्यक्तियों के समूह से हो गया आपका सभा, सेना, दल, गिरोह, ये सारी चीजें आपका समूहवाचक में व्यक्तियों का समूह हो गया। फिर वस्तुओं में हो गया आपका गुच्छा, और फिर उसके बाद मंडल, फिर उसके बाद अगर आपने गांव की लैंग्वेज सुना है तो ये है घौद। घौद का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग अक्सर जब आम का सीजन आता है तो ये हम लोग बोलते हैं एकदम घौद ही घौद आम फरा है, तो ये हो गया आपका घौद। लास्ट हम इसका देखते हैं मित्रों, ये लास्ट इसका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें हमें किस चीज का बोध होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में तो जब हमें कोई चीज नाप तौल वाली चीजों का अगर हमें बोध हो, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो तब वहाँ पर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी आदि। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा ऐसे मित्रों कि किस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता? किस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता? तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका सामान्यतः ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत सोने हैं या हम सोने पे लेटते हैं, नहीं कह सकते कि हम पानियों को पिएंगे। तो इन संज्ञाओं का ज़्यादातर बहुवचन नहीं होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं मित्रों, ये संज्ञा के रूपांतर। संज्ञा के रूपांतर का मतलब हो गया बदलाव, विकार। तो ये है आपका संज्ञा का रूपांतर। कैसे होता है आप ये देख लीजिए बस। तो इसके रूपों में परिवर्तन 3 चीज़ों के कारण होता है। एक तो हो गया लिंग, फिर हो गया उसके बाद वचन, और फिर उसके बाद हो गया कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। एक यहाँ आपका प्रश्न बनता है कि कारक चिन्हों को और क्या कहा जाता है? तो बहुत ही लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मित्रों मालूम नहीं होता है। तो कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग होता है। परसर्ग इसका दूसरा नाम है। और कारक चिन्हों को ही विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है।
तो यानी विभक्ति चिन्ह, परसर्ग और कारक ये तीनों एक ही चीज होती हैं। खैर अब हम लोग देखते हैं, इसका मतलब हमने ये बताया कि लिंग, वचन और कारक चिन्हों के कारण विकार होता है, के कारण विकार होता है। किसमें? शब्द रूपों में। के कारण शब्द रूपों में विकार होता है। यहाँ आपका एक प्रश्न ऐसे बन जाएगा मित्रों कि किन शब्दों के कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है या संज्ञा में विकार आता है। किसके कारण? ऐसे आपसे दे दीजिएगा कि निम्न में से किसके कारण विकार, दो कंडीशन देगा, एक तो होता है, एक नहीं होता है। होता है में आपका दे देगा ऐसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष। तो ये अगर इस टाइप से आपका विकल्प दे दिया तो आपका ये वाला आंसर इसका है कि निम्न में से किसके कारण विकार होता है। सॉरी, तो ये इसका उत्तर हो गया कि वचन के कारण विकार होता है। हम जानते हैं कि यहाँ लिंग, वचन, कारक चिन्ह के कारण विकार हो रहा है, तो यहाँ पर केवल वचन अकेले है। फिर आपका ऐसे दे देगा कि किस कारण से, यानी निम्न में से किसके कारण या किन शब्दों के कारण विकार नहीं होता है। अगर ऐसे दे दिया नहीं होता है तो विकल्प में ऐसे देगा मित्रों, ये लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया और पुरुष हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी इसमें तो वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है, यहाँ भी लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है, कारक के कारण होता है, लेकिन पुरुष के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ इसका आंसर मित्रों ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है समझाने में, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम तो समय में इसको कंप्लीट करें। तो हम इसके बाद ऐसे देख लेते हैं इसका थोड़ा सा सिस्टम में। पहले हम लोग ये देखते हैं लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है, लिंग के अनुसार विकार, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया जैसे नर खाता है, नर खाता है, तो ये लिंग के कारण इसमें हो जाएगा कि नारी खाती है। बस ज़्यादा नहीं। अब इसको हम देखते हैं वचन के अनुसार, वचन के अनुसार विकार। फिर इसमें जैसे है लड़का खाता है, तो इधर क्या हो जाएगा, लड़की खाती है। तो इस तरह से जो है, अब एक और आपका बच रहा है कारक के अनुसार, तो हम उसको भी देख लेते हैं। कारक के अनुसार विकार, तो कारक के अनुसार कैसे विकार होता है, लड़का खाना खाता है, तो इसमें विकार क्या होगा, लड़के ने खाना खाया। ये आपका यहाँ ये परसर्ग हो गया या कारक चिन्ह हो गया या विभक्ति चिन्ह, जो भी आप कभी कभी बिना विभक्ति चिन्हों के भी जैसे हो जाता है, लड़के खाना खाते हैं, यहाँ खाना ऐसे आप उतार दीजिए, खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं, तो इसका हो जाएगा लिंग के आधार पे लड़कियां खाना खाती हैं। फिर हम कारक के आधार पे हो जाएगा कि ऐसे
लड़कों ने खाना खाया, तो इसको चेंज होकर हो जाएगा लड़कियों ने खाना खाया। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मित्रों जो लोग देखते हैं थोड़ा सा कमेंट करके आप बता दिया करें कि वीडियो आपका कैसा बना है मेरा, और ये आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इम्प्रूव करना है। कल हम लोग मित्रों चर्चा करेंगे लिंग का, और कोशिश करेंगे कि हम इसको आपको PDF में पढ़ाएं, क्योंकि इसमें PDF में रहेगा तो आपको ज़्यादातर उसमें लिखा रहेगा, तो हमें केवल समझाना रहेगा। और लिंक अगर हम PDF में नहीं पढ़ाते हैं तो कई दिन आपका चल जाएगा, और PDF बनाकर पढ़ाएंगे तो भी 2-3 दिन में ही ख़त्म होगा, अच्छे से पढ़ाएंगे तो ठीक है मित्रों। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों कोशिश किया करिए कि हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें ज़रूर देखने के बाद, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाया करिए। थैंक यू क्लास, गुड नाइट मित्रों।